बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पहला टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ पे ख़त्म हुआ, एक डेड विकेट पे डेड टेस्ट मैच खेला गया जहाँ पर रन्स के अंबार तो लगाए गए, लेकिन ना इससे कुछ देखने को मिला, ना इससे कुछ सीखने को मिला और ना इससे कुछ देखने वालों को मजा आया। तो बिल्कुल एक बेज़रर सा टेस्ट मैच था जो बहरहाल दोनों टीमों के लिए ड्रॉ का बाइस तो बना, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्ट मैच को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है। आईसीसी ने भी इस हवाले से अब नोटिस ले लिया है। इस टेस्ट मैच को भी आज हम डिस्कस करेंगे और भी क्रिकेटिंग मैटर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का शो हमारा वीक का ये लास्ट शो है, इसलिए बड़ा स्पेशल शो होगा। और आज हमने जो अपने गेस्ट है मधु के इस शो में, वो डेफिनेटली जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आज का शो हमारा ये क्यों स्पेशल शो है। गेस्ट को जरा हम रखते हैं जरा सीक्रेट, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए नेशनल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और मेहमान टीम के खिलाड़ियों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। आईसीसी ने रावलपिंडी टेस्ट की विकेट को गैर मयारी करार देते हुए एक टीम मेरिट पॉइंट भी वेन्यू के खाते में डाल दिया। पिंडी स्टेडियम की वो रिवायती पिच नहीं थी जिसके बारे में हमने जाना और देखा था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट क्यूमिंस। पहले टेस्ट की विकेट साजगार नहीं थी। उम्मीद है कराची में विकेट ऐसी होगी जिसमें फैंस को अच्छी क्रिकेट मिलेगी। डेविड वार्नर। पिंडी की विकेट देखकर लग रहा है कि नतीजा आएगा। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। क्योंकि धूप भी नहीं लगी, अगर धूप नहीं लगी विकेट थोड़ी सी ड्राई नहीं हो सकी, तो जब हैवी रोल लिया है तो उससे भी विकेट ज्यादा बेहतर हुई। विकेट बनाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमसे पूछकर विकेट नहीं बनाते। इमाम उल हक। मैंने अपनी मर्जी से क्यूरेटर को नहीं बोला था कि पिच मेरी मर्जी से बनाओ, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है पिच वाला। पाक भारत टाकरा दुनिया भर के शायकीन देखना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पाक भारत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन निक हॉकली। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए धमकी आमेज पैगामात नई बात नहीं। दौरा पाकिस्तान से दुनिया को पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। टॉड ग्रीनबर्ग। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमजान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिन में कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज हो गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आज का शो हमारा स्पेशल शो है, क्योंकि आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ जो बज़रिया वीडियो लिंक जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं इनका तारुफ कराने बैठूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम हो जाए। बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के बैट्समैन थे और एक ऐसे यूटिलिटी प्लेयर थे कि जो अगर आजकल के दौर में होते तो T20 क्रिकेट में बिलखुसूस हॉट केक की तरह होते, और न सिर्फ PSL बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ लीग्स खेली जाती है वहाँ पर ये हाथों हाथ लिए जाते। और कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनकी कारकर्दगी को लाने के लिए, आगे लाने के लिए, आवाम को उनकी नज़रों में लाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये भी उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत है, क्योंकि जिस तरह सुपर विल्स कप का फाइनल टीवी पे देख के वकार यूनुस पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए, इसी तरह विल्स कप का एक मैच था कि जहां पर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी डिपार्टमेंट PIA के लिए एक इनिंग खेली और उसके बाद ये नज़रों में आए। और न सिर्फ ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से खेले, बल्कि बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से भी ये क्रिकेटर खेल चुके हैं। और एक और इनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि अपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू की दोनों इनिंग में इन्होंने सेंचुरी बनाई, और जो आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला गया उसमें भी इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पाकिस्तान आई हुई है, और पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जो फतह हासिल की है, एक इनिंग और 188 रन की, उस टेस्ट मैच का भी ये कराची टेस्ट मैच में हिस्सा थे। और अपने टेस्ट कैरियर की जो वाहिद विकेट है पीटर टेलर को आउट करते हुए इन्होंने हासिल की, और बतौर बैट्समैन उस टेस्ट मैच में इन्होंने शिरकत की। लेकिन दोनों इनिंग्स में इन्होंने मुदस्सिर नजर के साथ बॉलिंग का आगाज किया। बड़े जबरदस्त अपने वक्त के बैट्समैन, यूटिलिटी प्लेयर, अच्छे ऑलराउंडर आमिर मलिक साहब हैं इस वक्त हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आमिर भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है कि आपको पिंडी में जो एक साइड मैच खेला गया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अरसे के बाद आई थी, उस साइड मैच में भी जो है वो आपको मदऊ किया था और आपने वहाँ भी जो है परफॉर्म किया था। मोहसिन कमाल, आप और सईद आज़ाद जैसे प्लेयर उस साइड मैच में खेले थे। इसके अलावा जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में दो शख्सियात मौजूद हैं, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन और एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन कि जो बहुत अरसे तक
तक पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे, क्योंकि डोमेस्टिक में इन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। विक्टो के पीछे, विक्टो के आगे एक ज़बरदस्त इनका एक नाम था, एक मुकाम था। पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं और साथ साथ पाकिस्तान की जूनियर टीमों के साथ भी इन्होंने टूर्स किए, लेकिन थोड़ा सा इनके साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि ये उस एरा में पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुंचे और पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए कि जो दौर था राशिद लतीफ़ और मोइन खान का, तो उस दौर में किसी का चिराग जलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला और बैट्समैन तो बड़े गजब के थे कि मुझे याद है कराची के एक मैच में इन्होंने 6 गेंदों पर असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में 6 छक्के भी रसीद किए थे। तो इससे आप इनकी बैटिंग की एबिलिटीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और फातिमा सना जो वीमेंस क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके ये कोच भी रहे हैं और इनसे भी हम बात करेंगे वीमेंस क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान के 99वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर जावेद कदीर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसे हैं आप? क्या गुजर हो रहा है आजकल, क्या किस तरह गुजर रही है ज़िंदगी? बस अल्लाह का शुक्र है, कोचिंग कर रहे हैं मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में। ऑलराइट, तो जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, हम सबके पसंदीदा, हमारे शो की जान है ये और हमारे स्टैट्स गुरु हैं और इनकी खिदमात को ना सिर्फ हम सब सराहते हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इनकी खिदमात को सराहा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली हमारे स्टैट्स गुरु सुहेल खान। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत सारे स्टैट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज आपके टेस्ट भी हम लेंगे क्योंकि आज आमिर भाई के हवाले से भी आपसे स्टैट्स हम मालूम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है, इससे पहले कि हम आगाज़ करें अपनी गुफ्तगू का, टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट्स, और ये हमारा सेगमेंट है कि जनाब जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के फैक्ट्स के हवाले से। Refreshing facts brought to you by Tang. First ever test match between Pakistan and Australia was played at NSK in October 1956. It was a low-scoring match in which Australia scored only 80 runs in first inning. In reply, Pakistan scored 199 runs in second inning. Australia again struggled and made only 187 runs, in which were easily chased by Pakistan and won the test by 9 wickets. तो ये था जनाब टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट हमारा सेगमेंट के जहाँ पे खेला गया उस टेस्ट मैच की ये यादें थी। लेकिन जिस टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं जहां पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, एक इनिंग 188 रन की, वहीं से आगाज करते हैं गुफ्तगू का आमिर मलिक साहब से। आमिर भाई, सबसे पहले तो बताइए कि उस टेस्ट मैच की क्या यादें हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा डेड मैच था कि जहां पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच शायद ड्रॉ की तरफ चला जाए, लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की हमारे स्पिनर्स ने। इकबाल कासिम साहब ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और आई थिंक शायद तौसीफ अहमद साहब भी उस मैच का हिस्सा थे और आपने फिर बॉलिंग का आगाज भी किया था। एक्चुअली उन दिनों हमारा जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। कादिर भाई थे, इकबाल कासिम थे, साथ में तौसीफ भाई थे, ये और हम लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों पे ऑब्वियसली डिपेंड करते थे और फास्ट बॉलिंग हमारी कोई बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी होती नहीं थी। और हम लोग उस वक्त ये ट्रेंड था कि जो भी टीमें यहाँ पे आती थी स्पेशली, क्योंकि उनको इतना अच्छा स्पिनर खेला नहीं जाता था उनसे, तो हम अपने फ़ायदे के लिए अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक हम लोग विकेट्स बनाते थे। तो उस वक्त भी यही कंडीशन थी और उस पर हम लोग कामयाब हो गए। हमारे स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे बॉलिंग की और हमने उनको आउट कर दिया। तो ये तो चीज़ें, क्योंकि स्पिनर्स की हद तक यहाँ पे बात हो रही, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते थे जिस वक्त पहले, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हो गई थी स्पिनर्स थी। आमिर भाई, आप काफी अर्से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले, आपने साइड मैच भी मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला पिंडी में। जो पिंडी की विकेट थी उसको क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनली तो वो बड़ा सूट करती थी पेसर्स को और कुछ इतनी डेड नहीं थी जितनी इस टेस्ट मैच में नजर आई है? आपको क्या लगता है कि क्या दानिस्ता तौर पे विकेट ऐसी बनाई गई जैसे हम सब समझ रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा सा उसका कम हुआ है, उसका जूस कम हुआ है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये विकेट बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है कि अभी आप PSL खेल रहे हैं और हमने इन्हीं स्टेडियम्स में, कराची में, लाहौर, पिंडी में और लाहौर में हमारे साथ मैचेस हो रहे हैं, राइट? वहाँ पे इतनी स्पोर्टिंग विकेट्स हैं और फिर हमारे पास इस वक्त इतने कभी भी फास्ट बॉलर्स नहीं आए पाकिस्तान के पास जितने इन 2-3-4 सालों में हमारे पास आए हैं। 15 एक फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिनको 130 से लेकर के 150 तक की स्पीड उनकी है। उसके बावजूद अभी मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि अभी ये जो PSL हुआ है तो उसमें जो इंग्लिश प्लेयर आए हुए थे तो उन्होंने जो कि बिग बैश खेलते हैं, जो रैम स्लैम खेलते हैं, जो बांग्लादेश की लीग खेलते हैं, जो IPL खेलते हैं, जो न्यूजीलैंड में खेलते हैं, उन सब ने ये कहा है कि दुनिया में अगर कुछ सबसे अच्छी लीग है तो वो PSL है, फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। आई रिपीट, फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अभी आपने कराची
कराची में देखा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्टिंग विकेट्स थी, फास्ट बॉलर्स गेंद कर रहे थे। ये लाहौर में भी ये देखें फाइनल मैच हुआ और यहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किए। अब पिंडी में भी आपने देखा पिछली बार जब IPL जो PSL हुआ उसमें क्या ज़बरदस्त वहाँ पे फास्ट बॉलिंग और सब लोगों ने हमारे फास्ट बॉलर्स ने गेंद किए। अब मसला ये है कि ये अब आपने देखा कि इस विकेट को बिल्कुल डेड कर दिया गया। बहुत अफसोस, और ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 45 साल से ये हरकतें जो हैं हम लोग कर रहे हैं और हमारे प्लेयर जब बाहर जाते हैं हमसे नहीं खेला जाता, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं। मैं 90 से बात कर रहा हूँ या मैं 80 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ से लेके आज तक देखें कि पर्थ की विकेट वैसी की वैसी है जैसे वो उन दिन होती थी। मेलबर्न की विकेट देख लें, अब कहीं पर भी आप देखें उनकी विकेटें वैसी की वैसी ही हैं, उनके प्लेयर्स वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा, इसके लिए मैं बहुत ही माजरत ख्वाह हूं क्योंकि इस वक्त मुझे ब्रेक लेना होगा। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा स्टैट्स के वाले से भी बात करेंगे, जावेद कदीर से भी पूछेंगे क्योंकि इन्होंने भी काफी क्रिकेट पिंडी की पिच पे खेली, और आमिर भाई से भी मजीद इनका इनपुट शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आ रहे हैं, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं आमिर मलिक साहब से, जावेद कदीर साहब से और सोहेल खान से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। सोहेल, क्या फैक्ट्स है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के? पिंडी का जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड्स बने, इमामुल हक 10वें पाकिस्तानी प्लेयर बन गए कि जिन्होंने 2 इनिंग में सेंचुरी बनाई, और आखिरी जो 2 इनिंग में सेंचुरी बनी है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनी है। अच्छा, सबसे पहले बात शुरू करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अक्टूबर 2008 से एशिया में 27 टेस्ट खेली है और सिर्फ 3 मैच जीत सकी है। यानी वो एशिया में बहुत पैनिक करते हैं, मतलब, और वो 3 टेस्ट भी उन्होंने जीते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो उन्होंने आखिरी सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जीती थी 2011 में, उसके बाद से वो सिर्फ 3 बार 400 बना सके। ये एक अजीब बात है। और आपने बात की इमामुल हक की, जो उन्होंने 10वें बने, और इमामुल हक जो है वो वजाहतुल्लाह वास्ती और यासिर हमीद के बाद तीसरे ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के बने जिन्होंने दोनों इनिंग्स में, यानी कि दोनों इनिंग्स में जो है वो सेंचुरी, अपनी कैरियर की पहली 2 सेंचुरियां एक ही टेस्ट मैच में बनाई, और ओपनर। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक मरतबा इससे पहले हुआ था कि 2003 में कि दोनों इनिंग में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप बनी, और अब आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में 2 दफ़ा ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के लिए एक ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी पार्टनरशिप बनी। और अब्दुल्ला शफीक ने जब आबिद अली के साथ ओपनिंग की पहली दफ़ा तब भी ऐसा किया, इमामुल हक के साथ जब ओपनिंग पहली दफ़ा की तब भी ऐसा किया। और एक और जो एक फैक्ट था बड़ा इंटरेस्टिंग कि नेथन लाइन, जहाँ बॉल्स डेटा अवेलेबल है, अगर हम उसको देखते हैं तो नेथन लाइन टेस्ट हिस्ट्री के पहले ऐसे बॉलर बन गए जिनको 250 छक्के लगे हैं। ये बड़े बॉलर है, विकेटें लेते हैं, लेकिन उनको 250 छक्के भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में लग चुके हैं। तो फिर क्यों ना ऐसे प्लेयर से बात करें जिसने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए। जावेद, आपको कितनी डेड विकेट ये लगी है कि बैटिंग के लिए बहुत इजी थी, बैटिंग पैराडाइज थी? नहीं, अपना मैं आपको यही बताऊं, देखें पहले अब बॉलर्स बड़े होते थे, दानिश कनेरिया होते थे, ठीक है, सकलन मुश्ताक होते थे, तो बॉलिंग में भी थोड़ी स्पिन आप स्पिनर ज़रा अच्छे होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए। विकेट जैसी भी हो, मतलब अगर आपको बॉलिंग आप अच्छी करेंगे तो जरूर आउट करेंगे, ये तो मैं कहता हूं आपको। ठीक है, जिस तरह नौमाद अली ने परफॉर्म किया। आमिर भाई, आप ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम का आपको लग रहा है उसी एग्रेशन के साथ आई, इस तरह माजी में मशहूर था एग्रेशन, या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी बस टाइम ही गुजारा, उनको भी पिच देख के अंदाजा हो गया था कि कुछ नहीं करना इस पे? जिस तरीके से वो क्रिकेट हुई है, जिस तरीके से पिंडी क्रिकेट हुई है, पहले हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, पूरी बड़ी टीम आ रही है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी PSL ख़त्म हुआ था, लोग हमारे जो प्लेयर्स थे बड़े चार्ज थे और हमें लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होगी। लेकिन वही मैं क्या कहूँ अब इस वक्त वही घिसा पटावा, वो भी ऐसा विकेट, ऐसा डेड, 1100 रन यार, लुक एट दैट, 1100 रन आप लोगों ने बना लिए 4 दिनों में। एक दिन तो बारिश हो गई और फिर वहाँ पे आउट ही कोई नहीं हो रहा, और आम से आपके बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे जो कि ओके ऐसे मतलब कि ठीक प्लेयर्स थे, और जिन लोगों ने आपको 1100 रन बना लिए, इतने डेड विकेट आपने बना दिए, इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए कि इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है आपकी बॉलिंग और बैटिंग। आपको तो चाहिए था कि इस टीम को खा जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे आई है, और आपके सामने था जैसे। अच्छा आमिर भाई, आपको क्या लगता है, उनके पास गेंद जा रहा था। आमिर भाई, आपको क्या लगता है कि यूसुफ का ये पहला, आप टोटल देखें आप कितने आउट हुए हैं 4 दिनों में, बारिश वाला दिन एक निकाल कर दे, तो इतनी डेड विकेट बना के ये क्या साबित करना क्या चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को?
इतनी मायूसी हुई है क्रिकेट के हलकों में तो बहुत ज़्यादा हुई है, और आम जो लोग बेचारे देख रहे थे, जिन्होंने क्रिकेट देखी और जो अपने स्टार्स को दोबारा देखना चाहते थे उसी फॉर्म में उन्हीं तरीके से बॉलिंग करते हुए, यार आपके पास 15 फास्ट बॉलर, आपके इस पूरे आपके स्क्वाड है आपने उसमें बनाया, उसमें 15 फास्ट बॉलर आपके पास हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में इतने फास्ट बॉलर्स नहीं हुए। आमिर भाई थोड़ा सा मैं सवाल अपना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं कि आप मायूसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मोहम्मद यूसुफ ने तो कहा है कि ठीक है पिच में, और उन्होंने तो कोई नाराजगी जताने को, उन्होंने खुशी का ही बल्कि एक तरीके से इजहार किया है कि पिच जो थी वो बेहतर थी। आपको क्या लगता है कि एक तरफ आईसीसी ये कह रही है कि इस तरह के विकेटों पे मैच ही होना चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने तो इस पे बड़े सेटिस्फैक्टरी अपना एक नोट दिया है। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। क्या बात वो कर रहे हैं? उनको पता क्रिकेट ऐसी होती है, ये होता है। मैं एक बैट्समैन था, मुझे अगर ऐसी चीजें मिल जाती मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन भाई ये सिर्फ मेरी खुशी या मेरी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मुझे ऐसी विकेटों पे खिलाएंगे तो मैं करूंगा, और जैसे मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, क्या हाल हुआ आपका न्यूजीलैंड में, क्या हाल हुआ आपका, पौने दिन 3 दिन में आपका मैच खत्म हो जाता है। आप चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अब बाहर बंदा नहीं आपका निकलता है, एक ओवर में आपके 4 आउट हो जाते हैं। तो मेरे भाई खुदा का वास्ता पहले अपनी डायरेक्शन देखें, आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप खत्म करना चाहते हैं क्रिकेट? अच्छा आमिर भाई, एक और सवाल यहाँ पे सप्लीमेंट्री बनता है, आपने यूसुफ की बात की है ना आमिर भाई, ऐसे क्रिकेटर पैदा करने चाहते हैं या आप ऐसे लोग पैदा करने चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को उठाना चाहते हैं, हाथी में हाथी जीतती हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ पे ये है, यहाँ पाकिस्तान का एक कल्चर बड़ा डिफरेंट है। आप देखें कि अगर पिछले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपके प्लेयर जो हैं 20-20 साल आपके प्लेयर 21-21 साल टीम का हिस्सा रहे हैं, दुनिया की 3 टीमें बन गई हैं, जीत के हार के कहां से कहां चले गए। आपके वही प्लेयर हैं जो 20-20 साल आपके प्लेयर्स खेलते हैं टीम में, आपके प्लेयर कभी बाहर नहीं हुए, कोई भी आप देख लें, और आपके 40 प्लस के आपके तो प्लेयर आपके खेल। अच्छा आमिर भाई, आपको लगता है कि अभी ये इमामुल हक ने एक स्टेटमेंट दिया कि जनाब पिच बनाने वाला कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, इस हद तक तो ये बात सही है कि इसमें अवाम की कोई गलती नहीं है, पिच कैसी भी बने, क्योंकि अगर फेल हो जाते तो फिर सब ये कहते यार इस पिच पे भी इमाम कुछ नहीं कर सका। लेकिन क्या इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए? ऐसी छोटी है थोड़ी जज्बाती से, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, इनफॉर्म बैट्समैन हैं, उन्हें रन किए हैं, ओके रन करें किसी भी विकेट पर करें, स्पिन हो फास्ट हो, रन होते हैं। लेकिन ये जो उनकी जो वर्डिंग थी ना, वो कोई मज़ेदार नहीं थी कि नीली पीली हरी विकेट हो जाती, मेरे को रिश्तेदार ने नहीं बनाई। ये थोड़ा सा ना वो आई थिंक एग्रेसिव थे या कुछ इस तरह के, ये नहीं कहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा खेला, अल्लाह पाक आपको और भी आगे और इससे भी अच्छा खिलाया, आप पाकिस्तान की शान हो, लेकिन थोड़ा सा अपने अल्फाजों पर थोड़ा सा गौर कर लें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, रिश्तेदार अगर बैट बोल रहा है तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि अगर आपका बैट बोल रहा है तो आपको इस किस्म की गुफ्तगू कर दें कि हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, ये चीजें नहीं है। आपको पता नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर वही वाली बात है कि अगर आपका बैट अगर बोल रहा है, आपका बैट अगर रन कर रहा है, तो फिर आपको इस किस्म की गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने स्टैट जरूर से भी बात करेंगे सुहेल खान से, मजीद इनसे स्टैट जानेंगे। अब कराची टेस्ट की तरफ थोड़ी तवज्जो करते हैं, और फिर जावेद कदीर जिनकी पूरी जिंदगी नेशनल स्टेडियम कराची में खेलते हुए गुजरे, इनका भी इनपुट लेंगे कराची टेस्ट मैच के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। और आपने आज के हेडलाइंस में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चीफ ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ है उसको ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद कराने की लिए तैयार हैं। सुहेल खान हमारे स्टैट्स गुरु मौजूद हैं, सुहेल से हम पूछते हैं। सुहेल, पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान कुछ उसके स्टैट्स के हवाले से बताएं, और अगर ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में होती है तो कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो, पहले तो पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। और अभी बात हो रही है, आमिर भाई भी मौजूद हैं, तो मुझे याद आ गया 1989 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई थी, तो ये वो सीरीज़ खेले थे और उन्होंने वहाँ सेंचुरी भी स्कोर की थी। ख़ासतौर पर जब जावेद मियांदाद ने जिस टेस्ट मैच में अपने समय टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी, उसमें उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। और पर्थ की उन्होंने भी बात की थोड़ी देर पहले, तो मुझे इनके पर्थ में बनाए गए वो 95 रन भी याद हैं, जहाँ मोइनुल अतीक के साथ भी इनकी थोड़ी सी जो पार्टनरशिप लगी थी, और जो उन्होंने बड़ी शानदार एक इनिंग्स वहाँ भी खेली थी। तो बिल्कुल अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होती है और ऑस्ट्रेलिया में हो जाए तो अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, होनी चाहिए सीरीज़। ठीक है जावेद, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान और इंडिया की अगर सीरीज़ होती है, क्योंकि आपने भी यकीनी तौर पे देखा होगा कि आपने श्रीलंका के खिलाफ आपका डेब्यू था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक अपना मज़ा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे होती है तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा।
बस मैं यही बोलूँगा कि अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो फास्ट पिचें बनाते हैं ना, तो हम लोग को भी स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए था और अपना बहुत ज़रूरी था स्पिन पिचें बनाना ना, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, आवाम बहुत मायूस हुई हुई है। अब आप बाहर जाएं देखें फास्ट पिचें बनती हैं। ठीक है आमिर भाई, क्या याद है आपकी इंडिया के खिलाफ जो आपने टेस्ट मैच खेला, इस तरह अभी हमारे स्टैट्स गुरु बता रहे हैं सोहेल खान। जी जी बिल्कुल सही कह रहे थे जी। 2 टेस्ट मैच है और मैंने फैसलाबाद में भी सेंचुरी की थी और फिर उसके बाद लाहौर में मैच हुआ था, उसमें भी मैंने सेंचुरी की थी, शुएब ने भी सेंचुरी की थी, उसमें हम लोग 600 रन किए थे, जावेद मियादाद ने भी किया। तो हम लोग सारे खैर वो तो हमें कुछ है क्योंकि हमारी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइन थी, विकटें भी हम लोगों ने तेज़ बनाई हुई थी उस वक्त, तो वो उनकी बॉलिंग को हमें ज़्यादा इतनी कोई ज़बरदस्त बॉलिंग थी नहीं कपिल देव के अलावा उनके उस वक्त जो है। ठीक है अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में भी आप खेले, मुझे याद है इमरान खान ने आपको ऑस्ट्रेलिया तलब किया था, फिर आपने विकेट कीपिंग की, वहां पे बॉलिंग भी की आपने, बैट्समैन तो आप थे ही गजब के माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में अगर पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होती है तो कितनी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं, इस तरह विराट कोहली ने वहां पे रन किए हुए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो टीम है, जो खास करके ये जो पिछले 10 साल में बहुत ज़बरदस्त टीम हुई है, वो हर जगह पे जाके जीती हुई है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी जीती हुई है, वो साउथ अफ्रीका में भी जाकर के जीती हुई है। अगर इससे पहले आप चले जाएं, जब सुनील गावस्कर उससे पहले की टीम में जी, वो कभी नहीं जीती थी। उसके बाद ये जो कोहली और धोनी की टीमें हुई हैं, बहुत इम्प्रूव की है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और मैं हैरान हूँ कि उनके अपने मुल्क में अगर आप देखें, आप उनकी रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखें या उनकी अपनी क्रिकेट देखें, तो वहाँ पे 8-8, 900 रन बनते हैं, प्योरली बैटिंग और स्लो विकेट्स हैं। उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है कि वो इतना कम अरसे में उन लोगों ने इतनी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें, उन्होंने जाके दुनिया की हर तेज विकेटों पे दुनिया की हर टीम के खिलाफ उनका मुल्क में सीरीज जीती है। अच्छा आमिर भाई, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी रही है ऑस्ट्रेलिया। आपको याद हो जब हमारे पास 2 Ws आए थे, वसीम एंड बकार आए थे, तो हम लोग भी जाके दुनिया के दूसरे मुल्कों में हम लोग जीते थे। ठीक है, एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, वो चीज़ हमें नहीं आई, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और हम जो पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते थे, या जो भी कोई टीम आती थी, उस वक्त हम बिल्कुल डेड विकेटें बना देते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये फास्ट बॉलर्स नहीं थे। वसीम और वकार, सिर्फ इमरान भाई हुआ करते थे, और उस वक्त मुसीबत पड़ जाती कि पुराना गेंद कौन करेगा, फिर हम लोग स्पिनर डाल करके तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि ये सारी बातें 40-45 साल पहले की हैं और ये चलती आ रही हैं, अभी तक हम लोग इसको चेंज नहीं कर सके, जिसकी वजह ये है कि हम लोग अभी कहीं पर भी जाकर, ऑस्ट्रेलिया में हमसे खेला नहीं जाता, इंग्लैंड में हम लोग खेला नहीं जाता। अभी अब हाल ही में देखें न्यूजीलैंड में इस तरीके से हो रहा था कि 3 दिन में मैच खत्म हो रहा था। यही प्लेयर थे ना जो आज खेले हैं, जो अभी जिन्होंने 100 रन किए। इस तरह अभी आप भी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा भी काम इस पे करने की जरूरत पड़ेगी। सोहेल, क्विकली मुझे बता दिएगा कि पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ कितने वनडे मैचेस खेला और क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? देखिए, हमने इंडिया के खिलाफ जो है, आज बल्कि 10 मार्च भी है, तो 1985 का को वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो फाइनल याद होगा, वो आज ही के दिन हमारे हारे। वर्ल्ड कप 92 में हारे हम, जो है वर्ल्ड कप 2015 में हारे। लेकिन जो 2000 में कार्ल्टन सीरीज हुई, वहाँ 4 मैच हुए थे, जिसमें पाकिस्तान ने 3 में कामयाबी भी हासिल की हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है जावेद, कितनी जरूरी है पाकिस्तान इंडिया सीरीज? बिल्कुल होनी चाहिए, आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है और अपना बहुत लोग देखने आते हैं इसको और बड़ा मज़ा आता है। और आपकी तो दोस्ती भी बहुत थी इंडियन प्लेयर्स के साथ, बड़ी तस्वीरें वगैरह भी लगाते हैं। अजय जडेजा मेरा दोस्त है, रॉबिन सिंह थे, और तो बड़ा मज़ा आएगा, होनी चाहिए बिल्कुल। रमीज भाई ने भी कहा था इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ठीक है, ये सीरीज होनी चाहिए, बड़ी जरूरी है सीरीज। इस तरह आमिर मलिक साहब कह रहे हैं, जावेद कदीर साहब कह रहे हैं, सोहेल खान साहब कह रहे हैं कि सीरीज होनी चाहिए। इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी तफसील के साथ पिंडी में खेले जाने वाले टेस्ट मैच को डिस्कस किया अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। अब बात करेंगे कराची टेस्ट मैच के हवाले से। जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया कि पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सबसे बड़ी फतह है, एक इनिंग और 188 रन की, वो कराची में ही है और नेशनल स्टेडियम में। और मुझे अभी याद है कि सिंध ने बलूचिस्तान को हराया था इसी मार्जिन से, फर्स्ट क्लास में, एक इनिंग और 188 रन से। इसके अलावा कोई और स्टेट्स आपके पास? जब भी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कराची में खेले कुछ ना कुछ, जैसे पहले हमने एक फैक्ट भी चला, उसके बाद 1964 में वो टेस्ट मैच जिसमें खालिद
खालिद इबादुल्लाह डेब्यू पे सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। अब्दुल कदीर के साथ हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का वो रिकॉर्ड बना था जो अब जाके टूटा है। फिर 1980 में जब टेस्ट हुआ तो तौसीफ अहमद का डेब्यू हुआ और उन्होंने 7 विकेटें उस टेस्ट मैच में हासिल की। फिर जैसे कि आपने 1988 का जिक्र किया, 1994 का वो टेस्ट मैच हम कैसे भूल सकते हैं जो पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट से जीता था इंजमाम और मुश्ताक अहमद की पार्टनरशिप की वजह से। फिर 1998 में जब टेस्ट मैच हुआ तो वो भी मेमोरेबल बन गया। शाहिद आफरीदी के डेब्यू और शकील अहमद का एक डेब्यू हुआ था जो बाद में जो 4 विकेटें ले सके थे। और जो आखिरी 2 टेस्ट मैच इस ग्राउंड पे हुए हैं उन दोनों के रिजल्ट्स आए हैं। श्रीलंका को हमने 2019 में हराया, वहाँ हमारे टॉप 4 ने सेंचुरी भी की थी दूसरी इनिंग्स में। फिर साउथ अफ्रीका को भी हमने यहाँ पे टेस्ट मैच में हराया हुआ है जब फवाद आलम ने जो है वो एक बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जब भी नेशनल स्टेडियम कराची में खेले हैं बड़ा इवेंटफुल रहा है वो। ठीक है। और जावेद आप क्या कहेंगे सवाल से? अभी इमाम की हम गुफ्तगू कर रहे थे, इमाम ने जिस तरह सेंचुरी स्कोर की उसके बाद फ़ौरन उन्होंने कह दिया कि विकेट जो थी वो मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं बनाई थी। अब आप जैसा प्लेयर है, क्योंकि मैंने आपकी बहुत क्रिकेट कवर किया, आपने इंग्लैंड में लोअर ऑर्डर में खेलते हुए जो है वो 4 आपके 50 हैं वहाँ पे, आप डोमेस्टिक में आपने रन स्कोर किए, 6 बॉलों पे 6 छक्के भी आप रमज़ान क्रिकेट में लगा चुके हैं। तो एक बैट्समैन का अगर बल्ला अगर रन उगल रहे हैं तो उसको इतनी बात करने की जरूरत है? नहीं, गलत बात है ये। अपना आप जब रन बना रहे हैं आप कंसंट्रेट करें, डबल सेंचुरी पे जब कंसंट्रेट करें, ट्रिपल सेंचुरी पे करें। किसी को आप खामखा में इतना, आमिर भाई ने बोला था कि इतना गलत बोला है, और ये कंसंट्रेट क्रिकेट पे करें अभी। ठीक है, ठीक है। आमिर आप क्या कहेंगे कराची टेस्ट मैच के वाले से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या पिच का बिहेवियर चेंज होगा? क्योंकि ट्रेडिशनली तो ये पिच स्पिनर्स को सूट करती है। देखिए, आपको पता है कराची की ना बहुत ज़बरदस्त समंदर की हवाएं हैं, और रात शाम वाला जो टी के बाद वाला सेशन होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप पास में देखें तो इसमें विकेट्स गिरते हैं। सुबह जो है अर्ली ऑन आकर के भी पहला आधा घंटा जो है थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद ये बिल्कुल सही खेलना होता है। अब डिपेंड करता है कि आप विकेट्स कैसा बनाते हैं। अगर तो आप ऐसा ही एक्सपीरियंस करोगे जो आपने पिंडी में किया है तो ज्यादती करेंगे, आप बहुत ज्यादती करेंगे। एटलीस्ट आप स्पोर्टिंग विकेट बनाएं। कोई तब्दीलियां देख रहे हैं टेस्ट मैच में? घास होना, जी हल्का हल्का उसमें घास हो ताकि मजा आए क्रिकेट का, लोगों को देखने का मजा आए। अच्छी टीमें आई हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतने अच्छे बात आमिर भाई, कोई चेंजेस देख रहे हैं टीम में पाकिस्तान की? वैसे ही अच्छा खेल रहे हैं, आपकी सारी बैटिंग एंड बॉलिंग इन फॉर्म है, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा स्पोर्टिंग विकेट्स बना दें। हम कहाँ कहते हैं कि आप पर्थ की विकेट बना दें, हम कहाँ कहते हैं आप ब्रिस्बेन की विकेट बना दें, वो आपसे नहीं बनने वाली। लेकिन खुदारा लोगों को क्रिकेट की तरफ लोग अब आए हैं। बहुत देर के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई है, लोग देखना चाहते हैं। आपके पास अच्छी बैट्समैन है, आपकी एक अच्छी टीम है, और इनकी एक मीडियोकर बॉलिंग है। कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की नहीं है कि आप लोग कोई एक इनिंग से हार जाओगे। आप खेलें। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अब देखें ये क्या करते हैं, मैच किस तरीके से विकेट कैसा इन्हें बनाया, क्योंकि अभी तक जो मैंने विकेटें देखी हैं वो मुझे कोई खास इतनी अच्छी विकेट लग नहीं रही हैं। ये फिर वो ऐसे मैं आमिर भाई तीसरी दफा सवाल पूछ रहा हूँ, कोई तब्दीलियां देख रहे हैं हम टीम में? सर क्या करनी है, उन्होंने यही सेम यही खेलेगी और यही उन्होंने खिलाना है। मुझे तो अभी एक लड़के की समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने वो इफ्तिखार अहमद को किस उसमें डाला है, क्योंकि ना तो वो कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर है और ना ही कि वो, क्योंकि हर फॉर्मेट में वो साहब होते हैं, उनको चेंज शायद कर दें। बाकी तो आपको पता है कि उन्होंने ऐसे विकेट बनाना है और स्पिन ही होना है। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये कोई इससे कोई डिफरेंट। जावेद आपको क्या लगता है कि इफ्तिखार अहमद को क्यों खिलाया? कप्तान की ख्वाहिश थी, कप्तान की फरमाइश थी, जबकि सऊद शकील इससे पहले पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल, सऊद शकील को पहले चांस देना चाहिए था, इफ्तिखार को बिल्कुल ही गलत खिलाया है। और कोई एक्स्ट्रा, आमिर भाई ने कहा था माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस है आमिर भाई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर भी नहीं है कि इफ्तिखार को आपने एकदम टीम में डाल दिया, बिल्कुल गलत किया ही। ठीक है सोहेल, कुछ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ का दोबारा जो टेस्ट है वो आ गया है नेगेटिव, उन्होंने दोबारा स्क्वाड को रिजॉइन किया है। फ़हीम अशरफ और हसन अली यकीनी तौर पर मुझे आते नजर आ रहे हैं, और हसन अली का कमबैक भी पॉजिटिव हो गया ना, हो गया था, लेकिन वो रीटेस्ट में नेगेटिव आ गए, उन्होंने दोबारा स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। तो दो तब्दीलियों को ज्वाइन दिया गया है। उम्मीद है बिल्कुल हसन अली और फ़हीम अशरफ लौट आएंगे। अच्छा आमिर भाई, आपके बारे में बड़ा मशहूर था कि माशाल्लाह आप काफी हंसी मजाक करते रहते हैं, बड़ा फनी जो है वो आप पिच के जब खेलते थे, जब भी रहते थे। ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग के लिए मशहूर हैं, जब कराची टेस्ट मैच हुआ या आप ऑस्ट्रेलिया जाके खेले, कोई ऐसा कोई है इंसिडेंट? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी तल्ख यादें भी बहुत हैं। नहीं, बहुत हम शरारतें करते थे। वो एक वक्त ऐसा था, एक वो क्या उसको कहते हैं, हंसी मजाक चलता था अंडर 19 से लेकर के। मैं थोड़ा सा देखता था ऑस्ट्रेलियन क्या मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती थी, शरारतें करते थे। मैं काफ़ी शरारतें मस्ती करता था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। कराची में हमारा मैच हो रहा था, मैं लाहौर से था, कप्तानी कर रहा था। हमारे एक ऑफ स्पिनर थे, उनका नाम था शाहिद दोशी, जावेद जानता हूँ उनको।
तो वो मैच में काफ़ी उनको ना कुट पड़ गई, उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्कोर हो गया। तो मुझे वो कहते हैं कि कप्तान जी मैं बॉलिंग एंड मैं पवेलियन एंड से बॉलिंग करूं, तो मैंने कहा चलें करें। जब उन्हें वहाँ से की वहाँ भी मार खा गए, फिर उन्होंने कहा जी मैं कॉलेज एंड से बॉलिंग करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी मार खा ले। अब मेरे पास आए तो मुझे आगे कहते हैं कप्तान साहब मेरे लिए कौन सा एंड अच्छा है? मैंने कहा दी एंड दी एंड अच्छा है। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि तल्ख यादों की बात कर रहे हैं, आपकी बड़ी टाई थी सलीम मलिक साहब से और आज के दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज सलीम मलिक साहब की भी सालगिरह है, एजाज भट्ट की भी और मोहम्मद अब्बास की भी आज सालगिरह है। लेकिन आपको क्या लगता है जो शेन मोहन ने जो बातें की सलीम मलिक साहब के सामने, आपने भी एक PSL में उनके साथ ट्रांसमिशन भी आपने शेयर की है, तो ये कुछ इसमें हकीकत थी क्योंकि उस दौर में आप टीम का हिस्सा रहे हैं आप? देखिए ये सारी चीज़ें थी, उस दिन में मैं भी था, यानी कि क्योंकि जिस टेस्ट मैच में आप बात कर रहे हैं शेन वॉर्न का, उसका अगला टेस्ट मैच पिंडी में हुआ था और उसमें मैं, वो मेरा लास्ट टेस्ट मैच था, मैं 60 समथिंग किया था उसमें। सलीम मलिक साहब ने 200 किए थे उसमें, सलीम मलिक ही कप्तान थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो थी उसके बाद काफ़ी तेज़ी से हुई हैं। और अब वो जो सबके सामने कह रहा है, हर चीज़ें कर रहा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए कोई एविडेंस नहीं होती हैं, ये जो खास करके ये बातें होती हैं। और अब ये तो आपको पता है कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट में चलेगी, ये बात बहुत लंबी चलेगी। लेकिन अभी शेन वॉर्न के वो अब मैं देख रहा था क्लिप उसके आए में हैं मुख्तलिफ उस पर सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा वे सारे, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था। अच्छा आमिर भाई आपको एक तरफ अगर हम तो ये कहते हैं ना कि जी सलीम मलिक साहब पर इल्जाम लगा, अगर आपको क्लिप याद हो, आपको याद होगा तो आखिर में कहा कि मुझे ऑफर हुई और उसके बाद वो स्टंप जिस तरह हीली ने छोड़ा और मैच वाज फिनिश्ड, तो इस तरह तो इन्होंने हीली पे भी जो है वो अगर देखा जाए तो इन्होंने तो हीली पे भी उंगली उठाई हैं। नहीं, लेकिन वो जो पहली स्टोरी है गोरे है ना, वो कभी भी उस पर शक नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने बंदों पे शक नहीं करेंगे। वो कह रहा था कि उसने ठीक है, उसने गेंद किया, लास्ट में इंजमाम निकला तो वो उसे मिस हुआ और 4 हो गया मैच, तो वो हार गए। लेकिन वो उसकी तरफ वो नहीं जाएंगे, वो चीज़ कर रहे हैं कि वो उसको फ़ोन किया, कमरे में आया और उसने आकर के उनको ऑफर की, वो फौरी तौर पर गया। उस टेलर की पहली सीरीज थी, वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं उस पर। उसके बाद कोई एविडेंस नहीं दे सके, इसलिए बातें हो रही हैं। ठीक है एविडेंस। अच्छा अब थोड़ा सा अब मैं सर क्विकली आपसे बात कर लेता हूं। सुनील गावस्कर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि मुताया मुरलीधरन एंड अनिल कुंबले वर फार बेटर देन शेन वॉर्न। आपने तीनों के साथ क्रिकेट खेली है, आपको क्या लगता है? गावस्कर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस स्टेटमेंट से मुझ जैसा जो है कम अकल तो मुत्तफिक नहीं है, आप मुत्तफिक हैं? नहीं यार, ये क्या बात है? देखें ये बहुत मुख्तलिफ हैं। शेन वॉर्न बेस्ट, शेन वॉर्न की कोई क्लास नहीं है। मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे, शेन वॉर्न लेग स्पिनर थे, उनका अच्छा स्पिन हो रहा था, बड़ा अच्छा वो ब्रेक कर रहे थे, उनका फ्लिपर बड़ा अच्छा था, उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी थी जो स्पोर्टिंग थी। अब आ जाए कुंबले डिफरेंट हैं, वो थोड़ा सा उनका तेज निकलता है, लंबे हैं, हाइट का एडवांटेज है, उनका वो गेंद निकलता है, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते। सर आपको किसने मुश्किल की थी? क्योंकि आप स्पिनर में बहुत अच्छा खेलते थे। कादिर पे भी मैंने कीपिंग भी की, शायद आपको पता होगा कि मैं टेस्ट मैच में कीपिंग भी मुझे मौका देते थे कि कीपिंग भी कर लूं। मैं वनडे में कीपिंग भी कर लेता था, फास्ट बॉलर। तो मैं इन सब के पीछे मैंने कीपिंग की हुई है, कादिर भाई के पीछे। आप किस तरह रेट करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं शेन वॉर्न, कुंबले और मुरलीधरन को? नहीं सर यार वो डिफरेंट है कि कैसे आप कर सकते हैं कि एक बंदा ऑफ स्पिनर है, आप मुरलीधरन ठीक है आमिर भाई, मेरे भाई 1 मिनट है सोहेल, कुछ स्टैट्स बताने से सवाल है देखिए शेन वॉर्न बॉलर है। मेरा मतलब है कि एक आप अभी आप चंद्रशेखर का नाम ले लेंगे, अभी आप देखें, आप कंपेयर करें, आप कहें कि जी शेन वॉर्न और अब्दुल कादर में मुझे बता दें, मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि वो अच्छे हैं। क्या एक सिमिलर फैशन के बॉलर है? ठीक है आमिर भाई, सोहेल कुछ स्टैट्स बताने। शेन वॉर्न ने 145 में से सिर्फ 25 टेस्ट एशिया में खेले और उसमें 127 आउट है। उन्होंने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया है। आई थिंक मुरलीधरन का एक्शन और दूसरे जो उनके मसले थे, उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो डिसेबिलिटी उसका भी फायदा उठाया, ये वो काफी दूसरी भी चीजें। तो आई थिंक वॉर्न का मुकाबला है ही नहीं। कोई मुकाबला जावेद क्विकली बता दें क्या आप कंपेयर करें, अगर आपको मुरलीधरन है, आप कहें कि जी सिक्लैन अपने जमाने में गेंद करते थे, उनका बाहर निकलता था, वो डोमिनेट करते थे, किस तरीके से डिसीव करते थे बैट्समैन। जावेद आप कुछ कहें जल्दी से? नो डाउट शेन वॉर्न दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे और उन्होंने माशाल्लाह 5 विकेट लिए, चीनिंग में बड़ी बात है, और उन्होंने 10 विकेट भी ली है।
हाँ बोलो जाहिद बोलो। गुड बॉलर, टेस्ट गुड ऑलराउंडर। ठीक है, आखिरी सवाल है आमिर भाई कि लोग बाबर और विराट कोहली का जो कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन बनता है नहीं बनता? और जो पीएसएल में इस तरह बाबर खेले हैं, आपने भी ट्रांसमिशन की है, आपको कुछ मायूस हुई बाबर को इस फेज में देख के? नहीं यार, उस बाबर और टाइप का है। आप देखें, सीधी सी बात है, आप कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दुनिया क्रिकेट में इस वक्त कोहली ने जितनी परफॉर्मेंस दी है, और दुनिया की अच्छी विकेटों पे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, और हर टाइप के क्रिकेट में, और जितनी दलेरी और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो खेला, भी बाबर तो इतना नहीं है। बाबर अभी खेला है, अच्छा खेल रहा है, माशाल्लाह फॉर्म में है। लेकिन अगर आप पीएसएल हवाले से मेरे से बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि बाबर ने सारे मैच हरवाए हैं कराची को। ठीक है, मैं बोलूं अच्छा आमिर भाई, क्या आपको ख्याल में बाबर को T20 खेलनी चाहिए? ये अपना स्टार्ट कर लेते हैं और ऊपर जाकर के सिंगल दुक्के से जाकर सारी कराची की टीम सारे मैच हार रही है। नहीं, ऐसा कभी आपने कभी कोहली वगैरह को नहीं देखा होगा। अगर आप मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा प्लीज, आमिर भाई मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अगर आपका नाम आता है कि जी आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो आपको हर दूसरे तीसरे मैच जितवाना होगा। आपको हर दूसरा तीसरा मैच अपनी टीम को जितवाना होगा। आपको नजर आनी चाहिए चीज सामने। ये तो नहीं कि आप अभी आमिर भाई, क्या बाबर को T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, या आपको लगता है कि इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी? 50 के जी सर, मैं सवाल मेरा ये कि क्या आपके ख्याल में बाबर को T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए? आप समझते हैं कि इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी? नहीं सर, नहीं खेलनी चाहिए। बाबर का बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं खेलनी चाहिए। और देखे ना, अब यही सवाल अगर मैं अभी आप मुझसे पूछेंगे कि जी क्या इफ्तिखार अहमद को टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जावेद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ अली भाई। बाबर जो है, ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बात करूँ। आपके पास टाइम है ना? सर मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। मैं थोड़ा सा बोलूं। हाँ, तो फिर ये है कि मेरी जान, ये जो सिर्फ है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट है। इसमें आपको जो 20 ओवर्स में आपको खेलना है, आप ओपन आते हैं, आपके पास जिम्मेदारी होती है, आपको स्कोर करना है, आपको टीम के लिए खेलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई। जावेद कुछ कहना बाबर आजम को T20 खेलनी नहीं चाहिए, और अगर खेलनी चाहिए तो 2 आउट हो तो फिर 4 नंबर आए, ताकि पावर प्ले खेले तो नीचे खेलते रहे। टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर खेले, वहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो सिंगल दुक्के वाला प्लेयर है। आपको पहले 4 ओवर में एटलीस्ट आपको 60 रन करने होते हैं। जो पावर प्ले के 4 ओवर है ना, अगर अच्छी टीमें ही अच्छे प्लेयर है ना, वो 60 और 70 के दरमियान। अच्छा आमिर भाई, आखिरी मेरा सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है आमिर भाई, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरा आखिरी सवाल है कि राशिद लतीफ साहब ने कहा कि बाबर को अपनी टीम छोड़ देनी चाहिए और सरफराज को भी अपनी टीम छोड़ देनी चाहिए। मुझे 5 से 10 सेकंड में इसका सम अप कर दे प्लीज। कौन सी टीम? अपनी फ्रेंचाइजीज, पीएसएल की टीम? जी पीएसएल की टीमों की बात कर रहे हैं आप? जी राशिद लतीफ साहब ने मेरे एक शो में कहा कि अपनी टीमें चेंज कर लेनी चाहिए, बाबर को भी कराची छोड़ देनी चाहिए, और सरफराज का भी बहुत टाइम हो गया कोयटा ग्लैडिएटर में, ही हैज टू लेफ्ट। चले वो उनको तो ये तो प्रोफेशनल पैसे मिल रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कौन लेंगे उनको? दूसरी किसी तीसरी टीमों में चले जाएंगे, क्या करेंगे जाके? इनमें इज्जत बनी हुई है, रिस्पेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसमें जाते थे बाबर आजम को कुछ बता देगा आप? देखिए, बाबर आजम को T20 बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए आई थिंक। और ये जो पीएसएल में आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो जो उनके मोर देन 50% रन हैं वो हारे हुए मैचेस में ही हैं, अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो। ये बात तो फैक्ट है कि उन्हें T20 नहीं खेलनी। ठीक है जी नाज़रीन, बात तो करते हैं अमूमन स्पोर्ट्स के हवाले से, और खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दीगर खेलों को भी हम इस जी स्पोर्ट्स के शो में ज़रूर जो है वो मौजूद सुखन बनाते हैं। और बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के जो केविस्ट हैं मोहम्मद आसिफ, रमज़ान और सज्जाद, ये जो है इन्होंने अपने अपने मैचेस जीत लिए। और ख़ास तौर से मोहम्मद आसिफ ने जिस तरह जो भारतीय केविस्ट हैं पंकज एडवानी, उनको शिकस्त दी है, तो इसके लिए जो बहुत पाकिस्तान जो स्नूकर एंड ब्लेड एसोसिएशन है बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ये तीनों और जो स्नूकर स्टार हैं इनको बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ जो है वो कराची में कामयाब जवान जो इवेंट है बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त जारी है। इस हवाले से एक पैकेज है, आइए देखते हैं। में
कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज हो गया। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से सिंध के 5 डिवीजन्स के लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू। पहले मरहले में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवानों के लिए सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेसलिंग के मुकाबलों का इफ्तिताह सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जान मोहम्मद मरी और ASP हैदराबाद हेडक्वार्टर अनिल हैदर ने किया। इब्तिदाई तकरीर से खिताब करते हुए सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जान मोहम्मद मरी ने कहा, इस प्रोग्राम के जरिए सिंध से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ सूबे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स अनवर हुसैन खाजानदा ने कहा, रीजन से कामयाब खिलाड़ियों का बाद में तमाम रीजन्स के खिलाड़ियों के साथ मुकाबले होंगे जो कि कौमी और आलमी सतह पर मुकाबलों के लिए तैयार होंगे। जी नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट कामयाब जवान प्राइम के हवाले से। और पाकिस्तान में जिस तरह से हम दूसरे खेल भी फ्लरिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है अब ये खेल भी इसी तरह से फ्लरिश करते नज़र आएंगे। और मैं उम्मीद है कि इसी तरह से अगर मीडिया की सपोर्ट हासिल रही तो ये नौजवान भी पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, जावेद कदीर, सुहेल खान और आमिर मलिक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।